नमस्कार। आदर्श के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। एक बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि जब भी हमको ये पता चलता है कि पुराना जो आदर्श में काम करने वाला एडवाइज़र हो चाहे एम्प्लॉय हो, उसने अगर कुछ हिम्मत करके नया व्यवसाय या नई नौकरी प्रारंभ की है, तो दूसरे सभी लोग ये सोचते हैं कि वो एडवाइज़र, वो एम्प्लॉय उनको धोखा देकर दूसरे काम में लग गया। क्या वास्तव में वही प्रतिबद्ध है आदर्श के प्रति या आदर्श के जो सदस्यों के प्रति जो अभी भी दुख मनाते हुए बैठा है, अभी भी तकलीफ में बैठा है और तकलीफ से बाहर निकलने का प्रयास तक भी नहीं कर रहा है? क्या वही व्यक्ति प्रतिबद्ध नजर आएगा? मान लीजिए कि परिवार में हमारे माता पिता जो हमारी सारी देखभाल करते हैं, अगर कभी भगवान ना करे उनको कुछ बीमारी लग जाए, वो बीमार हो जाए, तो क्या हम अभी भी उन्हीं की ओर देखेंगे कि जिस तरह से वो हमारा लालन पोषण कर रहे थे और अपने अपने फ़र्ज़ की पूर्ति कर रहे थे, तो अभी बीमार अवस्था में भी वो हमको उसी तरह से पाले पोसे? और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम एक तरफ उनका इलाज भी कराएंगे और एक तरफ अपने जीवन यापन की सुरक्षा भी करेंगे। तो उसी तरह आज अगर हम आदर्श को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माने जिसने इतने सालों तक हमारा लालन पोषण किया, जिसने हमारे सेविंग्स की रक्षा की, उसे बढ़ोतरी करके दिया, और आज अगर वो बीमार है तो हम अभी उसका इलाज कराने के बजाय हम ये देख रहे हैं कि उसी परिवार के कुछ लोग जो अपने जीवन यापन के लिए कहीं कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें ही हम अपना दुश्मन मान बैठे हैं और उन पर ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं कि उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर वो जीने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या वो गलत है। मैं बराबर आपसे पूर्व के वीडियोस में भी प्लान बी का जिक्र करता आ रहा हूँ और आज आपको बताता हूँ कि वो प्लान बी क्या है। प्लान ए में हम सभी आदर्श के जो सदस्य हैं, अगर अपने आप को एक परिवार के रूप में माने, हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोग माने, 21 लाख परिवारों का एक बहुत बड़ा परिवार। इस तरह अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा परिवार है कि इसमें कोई एक भूखा मर ही नहीं सकता, कोई एक दुखी हो ही नहीं सकता। अगर हम एक सबके लिए और सब एक के लिए जो सहकारिता की भावना है, उस भावना को प्रज्वलित रखें तो शायद आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि उस भावना को पुनः प्रज्वलित अपने मन में करें और अपने आप को प्रयास करें कि हम किसी न किसी रूप से प्लान बी का प्रारंभ करें। आने वाले समय में मैं आपसे उन लोगों की चर्चा करूंगा जिन्होंने प्लान ए के फेल हो जाने के बाद प्लान बी अपनाया और अपने व्यवसाय में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से कोई भी नया व्यवसाय जब शुरू होता है तब एग्जिस्टिंग मार्केट की जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में वो अपने आप को सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाता है। और अगर हम सहकारिता का भाव रखें, अपने परिवार में अपने ही व्यक्तियों के प्रति अपना संभाव रखें, तो क्या वो व्यक्ति जो नया व्यवसाय कर रहा है, क्या उसे स्थापित होने में समय लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी शुरुआत जोधपुर से कर रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसने अभी अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू की है। नमस्कार मित्रों, मैं मनीष पुरोहित जोधपुर नवचौकिया से हूँ। विगत 10 सालों से मैं आदर्श क्रेडिट का कार्य कर रहा था। 2011 में मैंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्य शुरू किया था। उस वक्त मैंने मेरे टीम ने मिलकर काफ़ी अच्छा इसमें इनकम भी की थी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया था। मेरा स्वयं का और मेरे परिवार का करीब 25 लाख रुपए इसमें जमा मैंने किया था। 2018 में आदर्श के साथ परेशानी आने के बाद मैं कुछ टूट सा गया था, किंतु जॉब थी, जीवन
तो उतार चढ़ाव रहता ही है। जॉब की कोई दिक्कत नहीं थी और जॉब पर पूरा फोकस किया। लेकिन जो अभी कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ उसमें वो मेरी जॉब भी चली गई। उस जॉब को जाने के बाद में मैंने जीवन में सोचा कि अगर इस छोटे से मतलब परेशानी से तो जीवन के लिए एक प्लान ए के साथ साथ एक प्लान बी भी चाहिए। उस प्लान बी के सोचते सोचते एक कंपनी मेरे साथ में आई और मैंने ग्रोसरी का कार्य शुरू किया, जिसमें आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिसकी डिलीवरी आपके घर पर आ सकती है। ठीक है, यदि कोई ऑनलाइन वेबसाइट का कार्य नहीं करता है तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक पर्ची पर लिखकर भेज दीजिए। मेरा नंबर है 9928965300। आपकी दुकान पर चीनी से लेकर दाल, साबुन, पेस्ट, टोस्ट, शरबत, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, सभी आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आप स्वयं आकर लेना चाहे तो नवचौकिया रोड पर नाया के बट पर मेरी दुकान है, आप वहां आ सकते हैं, या आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। ये मनीष पुरोहित हैं, जोधपुर के महिला शाखा में एडवाइज़र रह चुके हैं। इन्होंने जीवन में अपने प्रयास किए, नौकरी की और अंततः अपनी छोटी सी मित्र की दुकान में अब अपनी एक किराना शॉप डाली है। मैं निवेदन करना चाहूँगा जो जोधपुर सिटी के निवासी हैं प्लस जोधपुर सिटी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी डेली रूटीन की चीज़ों का ऑर्डर इन्हें दें और सहकारिता का जो वास्तविक भाव है उसका प्रदर्शन करें। इसके अलावा किसी भी शहर में, चाहे वो जोधपुर हो या ये वीडियो जो भी शहर में जो भी एडवाइज़र ये बात सुन रहे हो और आपके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी इच्छा हो या फिर आप कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हो या फिर आप कोई सेवाएं दे रहे हो जिसको आप व्यावसायिक रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपना वीडियो हमारे साथ साझा करें। हम प्रयास करेंगे हमारे दूसरे सदस्यों से आपके विचारों को, आपके व्यवसाय को पहुंचाने की, ताकि वो अगर किसी भी तरह की सेवाएं या प्रोडक्ट्स कहीं और से ले रहे हैं तो क्यों ना अपने ही परिवार में, अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा वो सेवाएं लें, वो प्रोडक्ट्स लें। एक सबके लिए और सब एक के लिए वाला जो भाव है इसको प्रज्वलित रखते हुए आज आपसे विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।